हेलो गाइस, तो अब आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं पेंशन के टॉपिक को अंडर द हेड सैलरी। तो पेंशन का जो मीनिंग है वो हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है। तो जो पेंशन होती है ये हमें रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है और इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो एज हम ले सकते हैं इसको अनकमिटेड पेंशन, और एक एज हम ले सकते हैं कमिटेड पेंशन। तो हम पहले बात कर लेते हैं कमिटेड अनकमिटेड पेंशन की। जो अनकमिटेड पेंशन होती है ये हमारी पीरियोडिकल पेंशन होती है और ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर आप कमिटेड पेंशन लेते हो जिसको हम लमसम पेंशन भी बोलते हैं, इसकी टैक्सेबिलिटी पता करने के लिए हम इसको फर्दर बाइफिकेट करते हैं और पता करते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 कैपिटल ए। और फिर हम बात करते हैं किसकी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज ग्रेचुटी रिसीव्ड और ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। तो ग्रेचुटी रिसीव्ड की बात कर लेते हैं जहाँ पे हमको ग्रेचुटी मिल गई है। तो हम यहाँ देखते हैं पहले कि हमें कितनी अमाउंट ग्रेचुटी की रिसीव हुई है, उसके अंदर से हम लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए, ठीक है, 10 कैपिटल ए को की जो एग्जेम्पशन है वो लगाते हैं और वो है हमारी 1/3 ऑफ 100% कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पे 1/3 ऑफ 100% कमिटेड वैल्यू विल बी एग्जेम्प्ट। और जब हम बात करते हैं कि हमें ग्रेचुटी नहीं रिसीव हुई है तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कितनी हमें मिली है वो हम लेते हैं, उसके अंदर से एग्जेम्पशन करते हैं सेम सेक्शन दैट इज 10 कैपिटल ए, उसके अंदर से हम 1/2 ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट यहाँ पे हम करते हैं।